अरे भाई ये क्या हो गया भाई, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया और केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज को नाश्ता करवा लिया। वेस्ट इंडीज ने इतना सा टारगेट दिया था, जैसे मैंने कहा कि इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूं, मेरे नाश्ते में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वेस्ट इंडीज के इस दिए हुए टारगेट में कुछ भी नहीं था। कल आधे रन बने, आज आधे रन बने, सुबह होते ही शुरू होते ही जो है कि दिन भी खत्म, टेस्ट मैच भी खत्म, और यह टेस्ट मैच जो है कि इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भाई शेट्टी के दामाद केएल राहुल का कमाल, केएल राहुल बेमिसाल, साई सदरसन और केएल राहुल ने कर दिया वेस्ट इंडीज का बुरा हाल। साई सदरसन ने भी आज जबरदस्त रन किए भाई, 30+ वो रन किए उसने, पहली इनिंग में 87 रन किए। आज केएल राहुल ने जो है कि 58 रन बनाए, नॉट आउट वापस आए और अपनी टीम को जीत दिलाए। पहली इनिंग में भी उसने जो है कि 30+ रन किए थे। टोटल इस टेस्ट मैच में केएल राहुल के बन गए हैं 96 रन, और पिछले टेस्ट मैच की एक ही इनिंग मिली थी, उसमें उसने 100 ठोक दिया था। तो भाई इंडिया ने 2-0 से और वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड जो है कि ये टेस्ट सीरीज और दोनों टेस्ट मैच अपने नाम कर लिए। जहां पर वेस्ट इंडीज ने 390 रन बनाए, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर ने 100 किया, एक प्लेयर ने 50 किया, एंड में आने वाले प्लेयर्स ने 79 रन की पार्टनरशिप लगाई, फिर भी हम इस टेस्ट मैच को वन साइडेड बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर 400 भी बना लेता तो भी ये टेस्ट मैच वन साइडेड माना जाता। वेस्ट इंडीज चाहे उनका एक प्लेयर डबल 100 भी बना देता तो भी ये टेस्ट मैच वन साइडेड माना जाता, क्योंकि इंडिया ने पहले वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ रखी थी। पहले ही पहाड़ जितना स्कोर इंडिया ने बना रखा था, और फिर इंडिया के पास पहाड़ वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तफसील से बात करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। टेस्ट सीरीज शुरू हुई, खत्म हुई, पता ही नहीं चला। 4 दिन के बाद 19 तारीख को होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। आज जो है कि वेस्ट इंडीज का मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, 5वें दिन तक आया है, ये आना नहीं चाहिए था। तीसरे दिन या चौथे दिन ये टेस्ट मैच खत्म होने जा रहा था, लेकिन काली आंधी ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगाई, 390 रन बनाए, अच्छे रन बनाए, टारगेट दिया इंडिया को, लेकिन टारगेट बिल्कुल इतना सा दिया कि केएल राहुल का 100 भी नहीं आ सका। थोड़ा लंबा टारगेट देते यार, इतना कुछ अगर वेस्ट इंडीज ने किया था तो कुछ और कर लेते, 250 पे पहुंचा देते, 200 पे पहुंचा देते, ताकि दामाद ऑफ शेट्टी अपनी सेंचुरी कर लेता, वो भी रन चेस में, दूसरी इस सीरीज की सेंचुरी आती। लेकिन भाई दूसरा 50 केएल राहुल का आया। केएल राहुल ने 3 इनिंग खेली है इस टेस्ट सीरीज में, पहली इनिंग में 100, दूसरी इनिंग में 30+, तीसरी इनिंग में जो है कि 58 नॉट आउट। तो केएल राहुल का जो है कि जबरदस्त बल्ला चला है इस सीरीज में। फिर जायसवाल, उसकी भी सेंचुरी आई है। शुभमन गिल, उसका पहले टेस्ट मैच में 50, दूसरे टेस्ट मैच में जो है कि 100, फिर दूसरे टेस्ट मैच की जो है कि दूसरी इनिंग में वो चल नहीं पाए, टारगेट छोटा था, हर कोई मारने की करता है। जायसवाल भी बाउंड्री मारने के चक्कर में आउट हुआ था, आज राहुल भी छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ है। तो मैंने कल ही बता दिया था, राहुल नहीं, वो गिल भी छक्का मारने के चक्कर पे आउट हुआ है। मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि भाई गिल और जायसवाल ओपनर आ जाते, ये टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गिल और जायसवाल ओपनर नहीं आए, क्योंकि जायसवाल तो ओपनर है, गिल ओपनर नहीं है। इसीलिए जायसवाल के दिमाग में था कि मैं थोड़ा तेज खेल के आज ही खेल को खत्म कर दूं। शायद 5वां दिन आना था, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया भाई, बाल भी नहीं सूखे, और केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज को सुखा के रख दिया। अब शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये इंडिया की क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में ये मेन हथियार बन गए भाई, मेन हथियार। इन तीनों की परफॉर्म रही है। उसके अलावा साई सदरसन पहले टेस्ट मैच में नहीं चल सके, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 87 रन किए, आज जो है कि 30+ आज भी उसने रन कर दिए। कोई 126 रन, 125 रन उसके बनते हैं इस टेस्ट मैच में। ऋषभ पंत इंजर्ड बैठे हुए हैं, तो साई सदरसन अभी जूनियर है, कहने को तो जायसवाल भी जूनियर है, लेकिन जायसवाल भाई साहब बड़ी टीमों को मार चुका है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो खूब रन बना चुका है।
तो वो अब सीनियर हो चुका है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है ना। तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, क्या बैटिंग लाइनअप है यार टीम इंडिया की, जबरदस्त। पंत आएगा, टीम इंडिया और मजबूत हो जाएगी। पंत नहीं है, कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, किसी के होने या ना होने से टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो ना, इंडिया की क्रिकेट है कि वेस्ट इंडीज ने 390 रन बना दिए, फिर भी ये टेस्ट मैच को नाम दिया जा रहा है कि भाई वन साइडेड इंडिया ने जीता है। अब एक टीम सामने से 390 रन बना के चली जाए और फिर भी उस टीम के ऊपर ये तंज मार दी जाए कि भाई ये वन साइडेड हार गए हैं, तो सोचो सामने वाली टीम जिसने हराया है उसका क्या कारनामा होगा इस टेस्ट मैच में, बताओ जरा। ये बहुत बड़ी बात है। और यही वेस्ट इंडीज की टीम पिछले साल या इस साल के स्टार्टिंग में पाकिस्तान में आई थी। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने वन साइडेड जीता, दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने जो है कि ऐसे मारा कि पता ही नहीं चला कैसे मारा। हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग बिखर के रह गई थी वेस्ट इंडीज के सामने। उनका एक बैट्समैन खड़ा हो गया, अच्छे खासे रन बना के चला गया। हाँ, वो भी मेरे ख्याल से कोई टेल एंडर का बैट्समैन था। फिर उनका एक ही बॉलर आता है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग का इतिहास मिटा के चला जाता है। और पाकिस्तान की एक ही बॉलर आता है, पाकिस्तान की बैटिंग का इतिहास मिटा के चला जाता है। छोटा सा टारगेट दिया जाता है, वो भी पाकिस्तान से चेस नहीं होता। तो हमें 1-1 से सीरीज बराबर हमारे खिलाफ हुई थी जो है कि वेस्ट इंडीज की। लेकिन वही वेस्ट इंडीज जब इंडिया के सामने आया तो वेस्ट इंडीज खाली हाथ उठाए, वतन से आए थे अपने सेंट लुसिया से, खाली हाथ उठाए इंडिया से वापस जा रहे हैं सेंट लुसिया में। बस ये यूं समझो कि ये टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस थी। हाँ, जायसवाल के कैरियर की एक सेंचुरी आ गई, गिल के कैरियर की एक सेंचुरी आ गई, उसके अलावा ध्रुव जुरल के कैरियर की एक सेंचुरी ज्यादा आ गई, इसकी जडेजा की आ गई, गिल राहुल इन सब की आ गई। अब इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में कितनी सेंचुरियां लगाई हैं? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ध्रुव जुरल एंड रविंद्र जडेजा, 5 सेंचुरियां। 2 टेस्ट मैच की 3 इनिंग में इंडिया ने 5 सेंचुरियां लगाई हैं। बल्कि 2 इनिंग लगा लो, इस इनिंग में तो कोई सेंचुरी नहीं आई है ना। 2 इनिंग में, एक इनिंग पहले टेस्ट मैच वाली, एक इनिंग दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग जो थी। तो इन दोनों इनिंग्स में, सिर्फ 2 इनिंग में इंडिया ने 5 सेंचुरियां ठोकी हैं। और वेस्ट इंडीज ने 4 इनिंग्स खेली हैं। 4 इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की 2 सेंचुरियां आई है। क्या बोल रहा हूं मैं यार, मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, इंडिया ने 2 इनिंग में 5 सेंचुरियां मारी, वेस्ट इंडीज ने 4 इनिंग में जो है कि कितनी सेंचुरियां मारी भाई साहब? सिर्फ 2। अब इंडिया ने जो 2 इनिंग में सेंचुरियां मारी, उसमें इंडिया की दोनों में मेरे ख्याल से 5-5 विकेटें गिरी थी। इंडिया दोनों में ऑल आउट नहीं हुआ था। पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया ऑल आउट नहीं हुआ था, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी इंडिया ऑल आउट नहीं हुआ था। तो उनकी सिर्फ 5-5 विकेटें गिरी थी, उनकी 5 सेंचुरियां लगा दी गई थी। ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम 4 मरतबा ऑल आउट हुई है, 40 विकेटें उनकी गिरी हैं। हाँ, 11 के 11 प्लेयर 4 मरतबा आए मैदान में। फिर उनके 11 में से जो टॉप 7 खिलाड़ी होते हैं टीम में, वो सेंचुरी लगाने के अहल होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो टॉप के 7 खिलाड़ी 4 मरतबा आए मैदान में, सिर्फ 2 सेंचुरियां बना के चले गए। इंडिया की बॉलिंग के सामने बिल्कुल भी वो टिक नहीं पाए। लेकिन इंडिया की बैटिंग नॉट आउट रहते हुए, हाँ ये भी है, वो नॉट आउट आए थे उनके खिलाड़ी। उस दिन जडेजा नॉट आउट आया था और इस वाले टेस्ट मैच में गिल नॉट आउट आया था। अगर ये अपनी इनिंग को कंटिन्यू रखते तो और बड़ा स्कोर बन सकता था। पहली इनिंग में भी इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बना सकता था, लेकिन उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। दूसरी इनिंग में भी इंडिया बहुत स्कोर बड़ा बना सकता था, लेकिन उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। शायद शुभमन गिल ने सही किया था यार, हम सारे उसको कोस रहे थे। वो कप्तान है, ऐसे ही वैसे कप्तान नहीं बनाया, उसने बिल्कुल सही सोचा था। वेस्ट इंडीज ने तो 390 रन बना लिए थे, और अगर इंडिया, जैसे शुभमन गिल 129 पे नॉट आउट आए थे, अगर इसको कंटिन्यू रखते आगे जाते तो फिर वेस्ट इंडीज पीछे सेट हो रहा था और ये टेस्ट मैच क्या होता, ड्रॉ की तरफ चला जाता। ये जो 2-0 से सीरीज जीती गई है, फिर ये 1-0 से सीरीज जो है कि इंडिया जीत लेता। तो शुभमन गिल ने भाई जो किया बड़ा अच्छा किया। सब हैरान थे, मैं भी हैरान था। मैंने भी कहा था कि शुभमन गिल ने गलत किया है। जब अच्छा ट्रैक मिला है, जब रन बन रहे हैं, जब इंडिया 600 650 पे जा सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है, तो इंडिया को जाना चाहिए। क्यों खामखा की यार ये इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं फलाना ढिमकाना।
लेकिन शायद गिल कंडीशन से वाकिफ हो चुका था कि भाई बॉल ज्यादा यहां पर टर्न नहीं हो रहा, अब पिच में इतना ज्यादा उछाल नहीं है, हो सकता है वेस्ट इंडीज वाले सेट हो जाएं और टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ ले जाएं। इससे अच्छा है कि हम इनिंग डिक्लेयर कर दें। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे कल परसों नमीबिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यह बहुत बड़ी बात है। तो क्रिकेट है, क्रिकेट का पता नहीं चलता कि आने वाले मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में जो कि क्रिकेट में क्या होने वाला है। तो गिल ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, इनिंग डिक्लेयर की थी और वेस्ट इंडीज ने भी जो उसने सोचा वेस्ट इंडीज ने भी वही किया। साले काले टिक्के खड़े हो गए, सेंचुरियां लगा दी, 50 लगा दिए, लंबी पार्टनरशिपें खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच में जो है कि पीछे रह गए, फिर भी पीछे रह गए। भाई ऐसे मैच जो है ना टेस्ट के कम दिखने को मिलते हैं कि हम बोल रहे हैं यार सीरीज इंडिया ने 1 साइडेड जीत ली, मैच इंडिया ने 1 साइडेड जीत लिया और सामने वाली टीम के 390 रन के कोई वैल्यू ही नहीं बनता। 390 रन ठोकने के बाद भी हम यही कह रहे हैं कि भाई 1 साइडेड हुआ है। तो इंडिया की क्रिकेट ने कमाल दिखाया था ऑलरेडी, जल्दी उनको ऑल आउट करके फिर पहाड़ जितना टारगेट देकर। तो यहां पर इंडिया के कितने खिलाड़ियों की परफॉर्म है, 2-2 बार। केएल राहुल पूरी सीरीज में जबरदस्त, साई सुदर्शन इस टेस्ट मैच में जबरदस्त, शुभमन गिल पूरी सीरीज में जबरदस्त रन किए, जायसवाल इस टेस्ट मैच में जबरदस्त रन करके चला गया। उसके अलावा जडेजा जरूल की भी सेंचुरियां थी। बॉलिंग में जडेजा, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, सारे जो है बॉलिंग में कमाल दिखा के चले गए। तो पूरी सीरीज में सिर्फ इंडिया 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 ही चल रहा है। और थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ऊपर आया, 2 सेंचुरियां बनाई, 390 रन बनाए, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होगा। 390 रन बनाने के बाद भी वो बेचारे रोते हुए गए, क्योंकि टारगेट बिल्कुल 121 का था, जिससे ज्यादा लंबा तो मेरा नाश्ता होता है, इससे ज्यादा तो मैं टाइम नाश्ते में लगा देता हूं। तो वेल प्लेड टीम इंडिया भाई, वेल प्लेड। अब मिलेंगे जो है कि इंडिया की क्रिकेट के ऊपर लाइव मैच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 19 तारीख को। बीच में कोई न्यूज आ गई तो भाई आपके सामने रखेंगे, वैसे भी शाम सुबह वीडियोस मेरी आती रहती हैं।